हेलो दोस्तों, जीत एकेडमी 247 में आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन। यह जून 2020 का चौथा सप्ताह है जिसमें मैं 70 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करूंगा जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे, विच कंट्री हैज़ बीन नेम्ड एज द होस्ट टू फॉर 2023 फीफा वीमेन वर्ल्ड कप, यानी कि किस देश को 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए मेज़बान के रूप में नामित किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों वो दो देश है, एक आपका है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड दैट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर स्वामी विवेकानंद, यानी कि किस देश में भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय शुरू किया गया है, इसका नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया दोस्तों। राइट आंसर जो बनता है वो है आपका लॉस एंजल्स यूएसए में जो है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रैचल यानी कि राहेल प्रिस्ट हैज़ अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, सी इज़ फ्रॉम विच कंट्रीज, यानी कि राहेल प्रिस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह किस देश से हैं? तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है आपका न्यूजीलैंड से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेज डे, यानी कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका 27 जून को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड महापरवाना, ठीक है, महापरवाना प्लान टू अट्रैक्ट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, यानी किस राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरू किया है। राइट आंसर का जो बनता है वो है आपका महाराष्ट्र सरकार ने। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्विस नेशनल बैंक SNB's report, India has been ranked 77th in terms of money parked by its citizens and enterprises with Swiss Bank at the end of 2019. Which country is ऑन टॉप, यानी कि स्विस नेशनल बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 के अंत में स्विस बैंकों के साथ अपने नागरिकों और उद्यमों द्वारा लगाए गए धन के मामले में 77वें स्थान पर है। कौन सा देश इसके शीर्ष पे है दोस्तों? राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ कमिटी टू इन्वेस्टिगेट द ब्लोआउट एट बाघजन ऑयल वेल ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड इन असम, हु इज़ द चेयरमैन, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के बघजान गैस कुएं पर विस्फोट की जांच एक समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। राइट आंसर बनता है बीपी कातेज, इनके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ युवा पे a digital wallet in partnership with UDMA Technologies to enable contactless payments, यानी किस बैंक ने संपर्क रहित भुगतानों को सक्षम करने के लिए UDMA टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी में एक डिजिटल वॉलेट युवा पे के लॉन्च की घोषणा किया है। राइट आंसर इसका जो बनता है वो बैंक है आपका यस बैंक, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, who has been appointed as the chairman of the National Institute of Public Finance and Policy, यानी कि राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर जो बनता है वो है आपका उर्जित पटेल जी को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द ऑटिस्टिक प्राइड डे, यानी किस दिन को ऑटिस्टिक प्राइड डे के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर जो बनता है वो है आपका 18 जून को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है। तो राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर एट होम, योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, यानी किस दिन को सतत जठरांत्र
दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर जो बनता है वो है आपका 18 जून को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, विच कंट्री विल सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन बॉडी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021, यानी कौन सा देश अगस्त 2021 के महीने में संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा? राइट आंसर का जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका इंडिया, हमारा प्यारा भारत। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ग्रीव बाय हाउ मच परसेंट इन 2019-20, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार भारत में औपचारिक रोजगार 2019-20 में कितना प्रतिशत बढ़ा दिया गया है? तो राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका 28.6%। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फर्म इज एन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 टेक्नोलॉजीज पायोनियर्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2020 टेक्नोलॉजीज पायोनियर्स के में है? तो राइट आंसर जो बनता है वो आपका दो कंपनीज है, एक तो है जेट मनी और दूसरा होगा दोस्तों आपका स्टेलअप्स, ठीक है, स्टेलअप्स एंड जेट मनी। अगला बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस इन अ पैंडेमिक फॉर द इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों के लिए महामारी में सुशासन प्रथाओं पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर जो बनता है वो है आपका जितेंद्र सिंह जी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, विच कंपनी हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट 150 बिलियन डॉलर कंपनीज, यानी कि कौन सी कंपनी भारत की पहली 150 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है दोस्तों? राइट आंसर जो बनता है वो है आपका रिलायंस लिमिटेड, RI, रिलायंस इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न की बात करते हैं, हु हैज़ वॉन क्वालिटी NZ कुलिनरी कप 2020, यानी कि किसने क्वालिटीज NZ कुलिनरी कप 2020 जीता है? तो राइट आंसर जो बनता है वो है आपका अंगद सिंह राणा जी हैं जो इस कप को जीते हैं। अगला प्रश्न है, द इंसॉल्वेंसीज रेगुलेटर IBBI हैज़ रिकंस्टिट्यूटेड द एडवाइजरी कमेटी ऑन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशंस एंड लिक्विडेशंस प्रोसेस, हु इज़ द चेयरमैन, यानी कि दिवाला नियामक IBBI ने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशंस एंड लिक्विडेशंस प्रक्रिया पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। इसके अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। राइट आंसर बनेगा उसका जो अध्यक्ष हैं वो उनका नाम है उदय कोटक। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड कोविड-19 हेल्थ इंश्योरेंस विथ यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ किस बैंक ने कोविड-19 स्वास्थ्य बीमा शुरू किया है? तो राइट आंसर जो बनता है फ्रेंड वो है आपका कर्नाटका बैंक। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि सेखरियार मामेद्यूरोव, ठीक है, मामेद्यूरोव हैज़ वॉन द वर्ल्ड स्टार्स शारजा ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्रीज, यानी कि सेखरियार मामेद्यूरोव ने वर्ल्ड स्टार्स शारजा ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है, वह किस देश से है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर बनता है इसका वो है आपका अजरबैजान से हैं वो। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। इन विच स्टेट 19th ग्रेट जून अपराइजिंग डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 18th जून, यानी किस राज्य में 18 जून को 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया? राइट आंसर जो बनता है वो है आपका मणिपुर में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग हैज़ फॉर्म्ड अ पैनल टू डेवलप अ जॉब प्लेटफॉर्म्स फॉर माइग्रेंट लेबरर्स, हु इज़ द चेयरमैन, यानी कि नीति आयोग ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म्स विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है आपको ये बताना है। राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका अमिताभ कांत जी हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिम बैंक विल प्रोवाइड अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ रुपीज़ USD 20.10 मिलियंस about 153.27 करोड़ फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग इन विच कंट्रीज, यानी कि किस देश में एक्सिम बैंक अस्पताल की इमारत के पुनर्निर्माण के लिए 20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन देगा? तो राइट आंसर जो बनता है वो है आपका निकारागुआ में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कहता है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट कमिटिंग
200 मिलियन यूरोस इन द वेक ऑफ कोविड-19 क्राइसिस, यानी कि किस देश के साथ भारत ने कोविड-19 संकट के मद्देनजर 200 मिलियन यूरो का समझौता किया है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर जो बनता है वो है आपका फ्रांस के साथ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF, यानी कि किसको राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके राइट आंसर जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका सेतु रमन पंचनाथन जी, सेतु रमन पंचनाथन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। कहता है विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, यानी किस दिन संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस का मनाया जाता है। तो राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका 23 जून को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल विडोज डे, यानी कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर जो बनता है वो है आपका फिर से 23 जून को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट विद द पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड द एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्मार्ट क्लासरूम्स इन 100 स्कूल्स, यानी कि किस राज्य सरकार ने 100 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एजुकेशन कंस्ट्रक्टेड इंडिया लिमिटेड के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका राजस्थान सरकार ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA हैज़ लॉन्च्ड इन विच लैंग्वेज टेस्ट फीचर्स ऑन नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप, यानी कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप पर कौन सी भाषा में टेस्ट सुविधा शुरू किया है। राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो आपका हिंदी भाषा में किया गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन मेंस प्लेयर पैनल्स, यानी किसको अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के पुरुष खिलाड़ी पैनल में चुना गया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका सेकंड निक्की पुनाचा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज द नेम ऑफ लीजेंडरी इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर हु हैज़ पास्ड अवे, यानी कि बाएं हाथ के दिग्गज भारतीय स्पिनर का क्या नाम है जिनका निधन हो गया फ्रेंड्स। तो राइट आंसर जो बनता है वो है आपका राजेंद्र गोयल साहब। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या है, देखिए क्वेश्चन है आपका विच स्टेट हैज़ बिकम द टॉप स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द वर्कर्स अंडर द मनरेगा, यानी कि कौन सा राज्य मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला देश का शीर्ष राज्य बन गया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन सैंक्शनड फॉर द ऑगमेंटेशन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी इन द 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी कि उत्तर पूर्व के 8 राज्यों में स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाने के लिए कितनी राशि मंजूर दी गई है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका 190 करोड़। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट फर्स्ट वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020, यानी किसने भारत के सबसे बड़े पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड डिज़ाइन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका मनसुख मंडाविया जी ने किया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इफ्ताज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी IFTS के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका T रविशंकर जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द प्रेस्टिजियस पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड फॉर हिज डिकेड्स लॉन्ग वर्क ऑन क्वेश्चंस ऑफ ग्लोबल जस्टिस, यानी किसने क्वेश्चंस ऑफ ग्लोबल जस्टिस पर अपने दशकों लंबे काम के लिए जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर जो बनता है वो है आपका अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन nominated by the central government as a part-time non-official director on the Reserve Bank of India's Central Board, यानी किसको केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में फिर से नामित किया गया है। तो राइट आंसर का जो बनता है दोस्तों वो है आपका नटराजन चंद्रशेखरन जी को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। कहता है विच डे इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड म्यूजिक डे, यानी किस दिन को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका 21 जून को।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है विच डे इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, यानी किस दिन विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड अ कैंपेन नमस्ते योगा फ्रॉम 19 टू 21 जून 2020, यानी किस मंत्रालय ने 19 से 21 जून 2020 तक एक अभियान नमस्ते योग का आयोजन किया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। विथ विच कंपनी अटल इनोवेशंस मिशंस AIM नीति आयोग हैज़ पार्टनर टू बूस्ट इट्स इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव्स, यानी कि अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने अपनी नवाचार और उद्यमिता पहल को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी किया है। तो इसका राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो है आपका कोल इंडिया के साथ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच IIT यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स इंडिया कोलैबोरेटेड टू डेवलप रिसर्च बेस्ड इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू स्टोरेज सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी किस IIT के साथ संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम इंडिया ने भंडारण खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए अनुसंधान आधारित अभिनव समाधान विकसित करने के लिए सहयोग किया है। तो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका IIT दिल्ली ने। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग in collaborations with the International Transport Forum will launch the decarbonization transport in India project. Where is the headquarter of ITF, यानी कि नीति आयोग ने इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के सहयोग से डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। ITF का मुख्यालय कहाँ आपको ये बताना है। तो राइट आंसर का बनता है वो पेरिस में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक इन पार्टनरशिप विथ एफोर्ड प्लान अ दिल्ली बेस्ड fintech companies specializing in healthcare announced the launch of स्वास्थ्य कार्ड co-branded हेल्थ केयर कार्ड, यानी किस बैंक ने हेल्थ केयर में विशेषज्ञता रखने वाली दिल्ली की फिनटेक कंपनी अफोर्ड प्लान के साथ एक सह ब्रांड हेल्थ केयर कार्ड स्वतः कार्ड लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो राइट आंसर की बात करता है तो इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका यस बैंक ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च मुख्यमंत्री श्रमिक, यानी कि शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना फॉर अर्बन पुअर, यानी कि सरकार शहरी गरीबों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लॉन्च करेगी। तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका झारखंड सरकार। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटीज अ कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट वाज इनऑग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान, यानी किस शहर में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा एक संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। इसका राइट आंसर जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका नमक्कल, ठीक है, नमक्कल। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे कहता है विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च्ड इंदिरा रसोई योजना फॉर द पुअर, यानी किस राज्य सरकार गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगी। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका राजस्थान सरकार। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द उत्तराखंड रणजी टीम, यानी किसको उत्तराखंड रणजी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका वसीम जाफर जी को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, यानी कौन लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया किताब के लेखक हैं। तो इसके राइट आंसर बनते हैं वो है आपका अमीश त्रिपाठी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन कैबिनेट डिक्लेयर्ड ऑफ कुशीनगर एयरपोर्ट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। यह किस राज्य में स्थित है आपको ये बताना। राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ अवॉर्डेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट टू NTPC फॉर डेवलपमेंट ऑफ 500 मेगावाट सोलर पार्क, यानी किस देश ने 500 मेगावाट सौर पार्क के विकास के लिए NTPC के साथ परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध किया है। तो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका माली के साथ। अगला प्रश्न की बात करते हैं। माली एक देश है। अगला प्रश्न की बात करते हैं विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड कंट्रीब्यूटिंग
10 million US$ to the United Nations Relief and Works एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट, यानी किस देश ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए निकट पूर्व में संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की घोषणा किया है। इसका राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका हमारा इंडिया, प्यारा सा इंडिया। अगला प्रश्न की बात करते हैं, विच बैंक हैज रोल्ड आउट अ न्यू प्रोडक्ट टाइटल KBL माइक्रो मित्र फॉर द माइक्रो एंटरप्रेन्योर, यानी किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्र नामक एक नया उत्पाद तैयार किया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका कर्नाटका बैंक। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंपनीज यूको बैंक हैज टाइड अप टू ऑफर वेरियस इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर, यानी कि यूको बैंक ने अपने ग्राहकों को विभिन्न बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ समझौता किया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका 4 कंपनीज है, नाम सुनिए, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, रिली गेयर बीमा कंपनी यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, और स्टार हेल्थ एंड एलाइट इंश्योरेंस कंपनी। तो इन चारों के साथ समझौता किया है यूको बैंक ने। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट एंड रिलायंस जियो टीवी हैव इंटर्ड as agreement to educate 52 लाख स्कूल चिल्ड्रंस इन रूरल एरियाज, यानी किस राज्य सरकार और रिलायंस जियो टीवी ने ग्रामीण क्षेत्रों में 52 लाख स्कूली बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक समझौता किया है। तो समझौता किया है, तो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो आपका हरियाणा सरकार ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू प्रोजेक्ट एक तू खेलो एक तू पढ़ो फॉर स्टूडेंट्स अप टू क्लास 8 टू इंगेज स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस थ्रू मोबाइल फोन्स, यानी किस राज्य सरकार ने छात्रों को मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया में संलग्न करने के लिए एक नई परियोजना एक तू खेलो एक तू पढ़ो शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका दोस्तों त्रिपुरा सरकार ने। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट मध्य क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी हैज़ स्टार्टेड टू निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट, यानी किस राज्य में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू किया है। इसका राइट आंसर जो बनने वाला है वो है आपका मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हु हैज़ इनॉग्रेटेड ब्रिज देविका एंड पुनेजा इन उधमपुर एंड डोडा डिस्ट्रिक्ट्स रेस्पेक्टिवली इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी किसने जम्मू कश्मीर में क्रमशः उधमपुर और डोडा जिलों में देविका और पुनेजा पुलों का उद्घाटन किया है। तो राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका जितेंद्र सिंह जी, अगला रोड मिनिस्टर हैं शायद। अगला प्रश्न की बात करते हैं, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द डे ऑफ सी फेरर बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यानी किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा नाविक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर जो बनने वाला है वो है आपका 25 जून को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जून, व्हाट इज द थीम, यानी कि नस्ली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। इसका विषय क्या रहा इस बार का। राइट आंसर बनता है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, इसका थीम था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द विमेन्स फ्रॉम कप्पू कम्युनिटीज़, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कापू समुदाय की महिलाओं के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू किया है। राइट आंसर इसको बनता है दोस्तों वो है आपका कापू नेस्तम योजना। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द डॉक्टर हर्षवर्धन डेवलप्ड बाय द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटीज़, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विकसित किस मोबाइल ऐप की शुरुआत किया है। इसका राइट आंसर जो बनने वाला है वो है आपका ई ब्लड सर्विसेज, ये है शुरुआत के। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटीज धर्मेंद्र प्रधान अलॉन्ग विथ नवीन पटनायक इनॉग्रेटेड अ प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर सेटअप बाय द इंडियन ऑयल, यानी किस शहर में धर्मेंद्र प्रधान ने नवीन पटनायक के साथ इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर बनने वाला दोस्तों वो है आपका पारादीप। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, विच स्टेट्स पंचायती राज डिपार्टमेंट हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज ई पंचायत पुरस्कार 2020, यानी किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रथम पुरस्कार जीता है। इसका राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर फॉर
टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यानी कि किसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका, दो व्यक्ति हैं, एक प्रियंका चोपड़ा को और दूसरा अनुराग कश्यप जी को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम, यानी किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू किया है? राइट आंसर जो बनता है वो है आपका त्रिपुरा सरकार ने। अगला प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द मैरिल बॉर्न क्रिकेट क्लब, यानी कि कौन मैरिल बॉर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष होंगी? तो राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका क्लेयर कॉर्नर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, विच कंट्री विल रिमेन इन ग्रे लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी कि कौन सा देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रहेगा? इसका जवाब होगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विथ विच कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज अनवील्ड फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स स्किल्स विल्ड रिग्नाइट टू रीच मोर जॉब सीकर्स, यानी किस कंपनी के साथ साझेदारी में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अधिक नौकरी चाहने वालों तक पहुंचने के लिए फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल विल्ड रिग्नाइट का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर जो बनने वाला है वो है आपका IBM, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला प्रश्न की बात करते हैं, विच स्टेट इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड सिकल्स सेल डे, यानी कि किस दिन विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका 19 जून को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल हॉर्सशू क्रैब डे, यानी किस दिन इंटरनेशनल हॉर्सशू क्रैब डे के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका 20 जून को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, हु हैज़ लॉन्च्ड युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी किसने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर बनता है रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी एट इंदिरा गांधी स्टेडियम हैज बीन सेलेक्टेड टू बी एस्टैब्लिश्ड एज खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, किसके, यानी किस स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी को इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेलो इंडिया टेस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस KISCE के रूप में स्थापित करने को लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो स्टेट आपका है नागालैंड। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के रघुनाथ हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यानी के रघुनाथ का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो राइट आंसर बनता है वो थे आपका बास्केटबॉल से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और PDF पा सकते हैं। हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट्स इन्फॉर्मेशन के साथ साथ PDF वगैरह भी पिनअप मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हमारे चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं नए अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।